डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन जो है वो सर्दियों के मौसम में शिकायत करती हैं कि उनके जोड़ों में और पट्टों में दर्द शुरू हो गया है। तो ख़वातीन में ख़ास तौर से मैं पूछना चाहूँगी कि पट्टों और जोड़ों में दर्द की क्या वजूहात होती हैं और क्या चीज़ें इसके पीछे हैं। मैडम, ख़वातीन में स्पेशली पाकिस्तान में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से इश्यूज़ इसकी होते क्या हैं। वजह है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जोड़ों की सोजिश है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हड्डियों की कमज़ोरी, जनरलाइज कमज़ोरी और ओके। भुरभुरापन है। जो 50 साल से ज़्यादा की ख़वातीन हैं जिनमें माहवारी बंद हो गई है, मेनोपॉज हो गया है, उनमें तो आइडली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी चाहिए। आपने ओके। शायद सुना होगा कि यूरोप के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में कम हो जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है, तो उससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं ठीक और है। भी काफ़ी जो हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो ये एक जाते हैं काफ़ी इफेक्टिव हद तक। ट्रीटमेंट है। ये हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ओके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक तो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर से ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। राइट। सो हमारे पास काफ़ी 50+ ख़वातीन आती हैं जिनके जोड़ हमें तब्दील करने पड़ते हैं, या फिर वो वज़ू करते हुए वॉशरूम में गिर जाती हैं और उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो हमें फिर फ्रैक्चर्स को ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन डायलेमा मैडम ये है कि जो यंग फीमेल्स हैं अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में, आजकल वो भी जोड़ों के मसाइल और हड्डियों के मसाइल के साथ आ रही हैं। ओके। क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग बस बैठे रहते हैं लैपटॉप्स के आगे, या ऑफिस टाइमिंग भी 9 to 4 है, धूप में नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, या पार्क्स वगैरह में भी नहीं जाते। तो और ऊपर से काफ़ी यंग फीमेल्स हैं जिन्होंने वेट भी काफ़ी पुट ऑन किया होता है। राइट। तो इनफैक्ट वो उसको कम करने के लिए ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरने की कोशिश करती हैं, जिससे उनके जोड़ों पे और ज़्यादा वजन पड़ता है। ओके। सो ये बहुत ज़्यादा डायलेमास हैं। हमारी डाइट अच्छी नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली फीमेल्स को कि कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल करें, और जब तक वो 35 ईयर की हैं तो उनके लिए इफेक्टिव है। इट्स जस्ट लाइक कि आप बैंक में कुछ पैसे जमा करा रहे हैं। ओके। 35 के ईयर के बाद जो कैल्शियम विटामिन डी का यूज़ ख़वातीन करेंगी तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, ताकि मेक श्योर करेंगे कैल्शियम विटामिन डी उनकी हड्डियों में जा रहा है। ओके। दूसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन या तो खाली कैल्शियम का इस्तेमाल करती हैं या खाली विटामिन डी का, तो उन्होंने दोनों का इस्तेमाल इकट्ठे करना है। ओके। और कैल्शियम का इस्तेमाल खाली पानी के साथ होना चाहिए, विटामिन डी का दूध के साथ। ओके, मतलब ये अलग-अलग सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए, इकट्ठा नहीं यूज़ कर सकते हैं ना? इकट्ठी भी कुछ फॉर्मुलेशंस आती हैं। वो जो कुछ फॉर्मुलेशंस आती हैं उनके अंदर उनने ऑयल मिक्स किया होता है कंपनीज़ ने, जैसे सनफ्लावर ऑयल, तो उनको फिर आपने पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन फिर दूध के साथ आपने उन सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है दूध के साथ। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियों के और जोड़ों के मसाइल हो रहे हैं। कोई ऐसा तरीका है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में इसको प्रोसेस को रोका जा सके ताकि हड्डियों के मसले ख़वातीन में ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एडवाइस करूंगा कि अच्छी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कराएं अगर तो यू आर 50+। ओके। उसके अलावा प्लीज़ एक्टिविटी रखें, आधा घंटा जो एक्सरसाइज है चहलकदमी वो लाजमी रखें। इससे जो हड्डियाँ हैं वो एनाबॉलिक स्टेट में रहती हैं, उन पे स्ट्रेस पड़ता है, और वो आपका जो पेशेंट्स का जो ऑस्टियोपीनिया है, यानी कि बोन मास कम होना, या दूसरी अल्फाज में आप कह सकते हैं उसकी हड्डियों की कमज़ोरी होना, उसकी शिद्दत, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वो कम से कम होती है। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में ये थोड़ी सी अलामात ज़्यादा आ जाती हैं हड्डियों और जोड़ों की, तो किसी को अगर कोल्ड की वजह से या टेम्परेचर की वजह से इस तरह से दर्द हो रही है तो वो क्या तरीका इख्तियार कर सकता है? बिल्कुल, हॉट कंप्रेसेस यूज़ किए जा सकते हैं। आपको शायद याद होगा पुराने वक्तों में हमारे स्पेशली देहातों के अंदर हॉट वाटर बॉटल यूज़ की जाती थी। सो वो हाईली इफेक्टिव होती है। या नीम गर्म तौलिए का टकोर करें, ओके। ठीक है, इसको हम हॉट पैक कहते हैं। ठीक है। और कोशिश करें कि जोड़ों को वर्जिश देते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। सर्दियों में पेशेंट्स को ज़्यादा इसलिए भी फील होता है क्योंकि सर्दियों में एक्सरसाइज करना, चलना फिरना कम हो जाता है। यूजली पेशेंट्स बेड पे लेटे होते हैं, इस वजह से वो ये चीज़ें ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।